गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं 9 कोर स्टेप पे। जैसा कि आगे की वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है कि एमबीए बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या 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 आवश्यकता होती है। तो पहले तो हम एमबीए बिजनेस को शुरू करने के लिए आप सभी को बधाई देते हैं कि आप एमबीए बिजनेस को आपने शुरुआत कर दी है और इसे अच्छी तरह कर रहे हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि इसमें लर्निंग का पार्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस बिज़नेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। जो भी है वो आपका वाई अगर क्लियर रहेगा तो आप बिज़नेस कर ले जाएंगे। और इसी कड़ी में हम आगे बात करने वाले हैं 4 बेसिक पे। मैंने वीडियो बना चुका है और उसको आप वॉच ज़रूर करिएगा। और 9 कोर स्टेप, अगला स्टेप जो आता है वो है 9 कोर स्टेप। 9 कोर स्टेप को हमें डेली एक्टिविटी में करना रहता है। 9 कोर स्टेप में हमारे क्या आते हैं, वही जो 4 बेसिक हैं उनके साथ ही साथ 5 और भी चीज़ें हैं जो हमें करनी रहती हैं। इनको मिला के हमारी ये एक डेली एक्टिविटी हो जाती है, जिसे हमें रेगुलर पार्ट टाइम में 2 घंटा देते हुए अपने जॉब को, अपने बिजनेस को करते हुए उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे करना है। जैसे हम अपने जॉब को जितना समय देते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारी एक्टिव इनकम आती है, या हमारा कोई स्मॉल बिजनेस है जिसे हम पूरा ईमानदारी से करते हैं और समय देते हैं, वहाँ से हमारी इनकम आती है। उसी तरह इसे भी हम बिजनेस एक बड़ा है जो कि हमें पैसे इनकम जनरेट करके देगा, तो हमें भी सीरियसली इसे भी 1 से 2 घंटा अपने काम को करते हुए निकाल कर देना होगा। और पहले हम इसमें सीखेंगे, फिर ग्रो करेंगे। और जैसे जैसे आप टाइम देंगे 2 से 5 साल में आप इस बिज़नेस में अच्छी इनकम भी बना लेंगे और आप एक अच्छे लेवल पे भी पहुंच जाएंगे, एक अच्छी ग्रो कर लेंगे, एक बिजनेस अच्छी टर्नओवर के साथ आपका बढ़ भी जाएगा और आप एक हैंडसम इनकम पे भी पहुंच जाएंगे। मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मेरे एमवे परिवार के फ्रेंड्स और जो भी इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक मेरे मित्र हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं अपनी बात करता हूं कि 9 कोर स्टेप में क्या क्या है। 9 कोर स्टेप में आप पहला है आपका लिस्ट ऑफ ड्रीम आप बनाएंगे। ठीक है, आपके जितने भी ड्रीम हैं उनकी आप लिस्ट बनाएंगे। दूसरा स्टेप है आप लिस्ट ऑफ नेम का बनाएंगे, जिसे भी आप जानते हैं या बिजनेस में लाना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे, या जो भी आपके जानने वाले हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे, ठीक। और जिनसे हमारी जान पहचान है या मुलाकात है उनकी लिस्ट बनाएंगे। इसी कड़ी में हम आगे कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, जिनकी हमने लिस्ट बनाई है उनको हम होम मीटिंग के माध्यम से या 1 बाय 1 उनको बिला इनवाइट करके हम बिजनेस को उनसे शेयर करेंगे। बिजनेस में क्या है, बिजनेस प्लान है एक सिंपल सा, उसे मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोडक्ट्स मिलता है आपको। बीच में कोई भी चैनल नहीं है जिसके माध्यम से आपका प्रोडक्ट्स का जो मार्जिन है वो आपको मिल जाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट्स आपका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ, कोई चीज़ अगर 100 रुपये की मिलती है तो हमारे तक आते आते मतलब 100 रुपये की एमआरपी रहती है तो बनती है वो 4 रुपये की, 40 रुपये की। और हमारे तक आते आते वो 60% आपका क्या पैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चला जाता है। जैसे होलसेलर, रिटेलर, हाँ, जो हमसे ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे वो लोग के पास वो पैसा चला जाता है। और कंज्यूमर, जैसे हम लोग, आप क्या हैं, कंज्यूमर और भोक्ता हैं, तो हमारे पास केवल एमआरपी पे हम कुछ परसेंट डिस्काउंट पे कहीं कहीं प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, नहीं तो वो भी नहीं मिलते। एमआरपी पे हम प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो वही जो बीच का मार्जिन है उसी में पूरा यानी कि बिजनेस है। और इसको हमको अच्छे से समझना होगा। और इसको अगर एक बार हम समझ लिए कि हाँ, इसको अच्छे से समझ लिए प्लान को, तो ये बिजनेस करना बहुत ही सिंपल है। क्योंकि हम अपने ही हार्ड अर्निंग जो मनी है, मान लीजिए हम अर्निंग करते हैं 30,000 रुपीज़, एक एवरेज बात कर रहे हैं, 30,000 रुपीज़ अगर हम एवरेज अगर हम कमा रहे हैं पर डे का, और मान लीजिए उसमें हम 20,000 रुपया भी मतलब खर्चा करते हैं डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में और शॉपिंग में,
और 10,000 मान लीजिए एजुकेशन और मेडिसिन और अलग चीज़ों के लिए रख लेते हैं, तो 20,000 का यानी कि हम कितना परसेंटेज, मतलब हम मान के चले कि 60%, यानी कितना हो गया 12,000। यानी 12,000 हम क्या कर रहे हैं मार्केट में ऐसे ही अदर लोग को देने के लिए कमा रहे हैं, अदर लोग को हम देने के लिए ये पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी इनकम है अगर हम उनको बचत कर लें और उसको एक टीम के माध्यम से, एक कंज्यूमर उपभोक्ता के माध्यम से, कंज्यूमर नेटवर्क के माध्यम से अपने ऊपर कन्वर्ट कर लें, तो कितनी बड़ी लाखों करोड़ों की इनकम हो जाएगी। और ये ऐसा हो रहा है, आपके हमारे अगल बगल देखिए हर चीज़ का नेटवर्क बना हुआ है, इंडियन ऑयल पेट्रोल का नेटवर्क बना हुआ है। हाँ, तो नेटवर्क बहुत अच्छी चीज़ है, फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझना होगा। और इससे आप अगर भाग रहे हैं या इससे आपको डर लगता है या आप ये सोचते हैं ये क्या चीज़ है, अनोखा चीज़ तो नहीं बता रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सदियों से चला हुआ आ रहा है। अब बस इसको समझना ये है कि बड़ी फ्रेंचाइजी लेने में हमें लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट जाता है, और वही चीज़ सेम चीज़ एमवे क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है आपको एज ए फ्रेंचाइजी, जो कि आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जिसे अपॉइंट करते हैं, और एज ए नेटवर्क जो आपके साथ जुड़ते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और आपका एक कंज्यूमर का नेटवर्क बन जाता है जिससे आपका एक टर्नओवर क्रिएट होता है, और आपको 60% आपको पैसा मिल जाता है। यही एक छोटा सा प्लान है, इसको मैं ब्रीफली कभी बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको। तो उस प्लान को आपको शेयर करना है, मुश्किल से आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको सिंपल तरीके से बता सकते हैं। हाँ, और पेन और डायरी के माध्यम से भी प्लान दिखा सकते हैं, और बोर्ड के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से आप ये सिंपल सा प्लान आप दिखा सकते हैं। हाँ, और कुछ प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशन है, डेमो दिखाना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं तो वो क्यों कैसे मार्केट के प्रोडक्ट से अलग है, तो वो डेमो भी आप सीख लेंगे, उसको भी मैं बनाऊंगा एक वीडियो उस पर भी। तो आने वाली वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा अब ये तो हो गई कि प्रोडक्ट्स की बात हो गई, बिजनेस शेयर करने की बात हुई। फिर जैसे जो लोग प्लान देख लेते हैं तो फॉलो थ्रू की बात आती है। फॉलो थ्रू की मतलब कि हम जिसको प्लान दिखा देते हैं उनके अंदर कुछ डर रहते हैं, जैसे अपना ही डर होता है कि मैं कैसे, आपने तो मुझे बता दिया, मैं कैसे किसी को इनवाइट करूँगा, मैं कैसे किसी को बताऊँगा। ये एक कॉमन सा फैक्टर है जिसको कि देखा गया बिजनेस में बहुत लोग के साथ आता है। तो इस चीज़ को भी आप ओवरकम कर सकते हैं, आपको तरीके बताए जाएंगे कैसे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे लोगों को इनवाइट करने का तरीका बताया जाएगा, लोगों को कांटेक्ट करने का तरीका बताया जाएगा, और लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका। जैसे आपने प्लान एक बार दिखा दिया बिजनेस, तो कुछ लोग तो क्विकली स्टार्ट कर जाते हैं, कुछ लोग को टाइम लगता है, तो उन जो टाइम लगता है उनके पास कुछ ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, उनको हैंडल करने के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो भी आपको सिखाई जाएगी, वो भी आप सीख जाएंगे। कुछ सिंपल क्वेश्चन के आंसर हैं वो आप देना सीख जाएंगे, तो बिजनेस ईजी हो जाएगा। और अब इस कड़ी में आगे हम चलते हैं कि 100% प्रोडक्ट्स यूजर, आपको प्रोडक्ट का यूजर बनना है। यूजर क्यों बनना है? क्योंकि अगर हम 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे तो हमें क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को नहीं जान रहे हैं, हम अपने बिजनेस को नहीं जान रहे हैं, तो हम उसको कैसे दूसरे को बता सकते हैं, और दूसरी चीज़ की क्वालिटी को कैसे हम महसूस कर सकते हैं। तो उसको जब हम जानेंगे तो हमारी बातों में एक विश्वास रहेगा, हम किसी को कॉन्फिडेंसली बता सकते हैं कि हाँ भाई इनका मल्टीविटामिन बहुत अच्छा है, न्यूट्रीलाइट डेली से अच्छा कोई मल्टीविटामिन है ही नहीं। मतलब एक जब आप यूज करेंगे तो आपको फेथ आ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है। हाँ, और नेचुरल प्रोसेस से बनाती है, और नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ न्यूट्रीलाइट डेली आपका मतलब 13 विटामिन 11 मिनरल्स का एक पैकेट है। तो एक ही टैबलेट में आपको इतना कुछ मिल रहा है सप्लीमेंट के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ी बात है और यूनिक चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नॉलेज धीरे धीरे लेते जाएंगे तो आपको काम करना ईजी हो जाएगा। इसके अलावा फिर प्रोडक्ट्स यूजर हो गया आप 100%, तो आपको शेयर करना बताना इजीली हो जाएगा, इससे आपके कस्टमर भी बनेंगे ढेर सारे। हाँ, तो आपके 10-15 आपके कस्टमर होने चाहिए, ये नेक्स्ट चीज़ होगी। ये इसलिए होगा क्योंकि भाई बिजनेस की है, कुछ कस्टमर रहेंगे तो आपका टर्नओवर होगा और आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छी मिलेगी।
ये चीज़ें हो गई। फिर इसके अलावा आपको एक और काम करना है, बुक रीडिंग। बुक रीडिंग मतलब अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ जाता है यार इतना पढ़ाई लिखाई कर लिया फिर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बुक्स हैं, जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू, कैश फ्लो कोऑर्डिनेट, हाँ, और क्या कहते हैं ऐसे ही मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। तो ये सिंपल सिंपल बुक्स हैं कुछ, द सीक्रेट, ये क्या है, कुछ ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको इम्प्रूवमेंट होगा आपकी सोचने के तरीके में, काम करने के तरीके में, और ये डेली लाइफ में भी आपको बेनिफिट देगा, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में और एम बिजनेस में भी। तो ये ओवरऑल ग्रोथ होगा जो धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। आपके बिजनेस करने के साथ साथ आप इसको महसूस भी करते जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी में भी कुछ बदलाव आएंगे, बात करने के तरीके में बदलाव आएंगे, हाँ, तो जीवन शैली बदल जाएगी नेचुरली। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लोग बहुत कोर्स करते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप ही आपको पता भी नहीं चलेंगी कि अब आप ग्रो हो रहे हैं, हाँ। तो इसलिए बुक्स रीडिंग का भी महत्व है। और कुछ सीडीज़, अब तो सीडीज़ आती नहीं है, कुछ आप वीडियोस के माध्यम से वीडियोस और अगर पुराने लोग होंगे तो उनके पास सीडी भी मिल जाएगी, नहीं तो आपको ऑनलाइन ही वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आप जो इस बिज़नेस से सफल लोग हैं उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया है, और उस बिज़नेस में आके उन्हें कैसे इस बिज़नेस को ग्रो किया और क्या मिला और इस बिज़नेस से उन्होंने क्या अचीव किया, वो अपनी एक स्टोरी के माध्यम से वो, क्योंकि हमारे आपके बीच में से ही लोग आगे आ रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, तो एक स्टोरी के माध्यम से वो बताते हैं कि मैं इंजीनियर था, मैं डॉक्टर था, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था, यानी मिडिल क्लास से ही लोग आके अर्निंग अच्छी कर रहे हैं, तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे हमें भी उनको सुनने से हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, और हमें भी, जैसे हमारी टीम में कोई डॉक्टर आ गया, कोई इंजीनियर आ गया या कोई व्यवसायी आ गया, मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, फिर फॉर एग्जांपल, तो मेरे टीम में कोई इंजीनियर आएगा तो कैसे उससे बात करनी है या कैसे वो को रिलेट कर जाएगा। तो मान लो मैं इंजीनियर हूँ, वो अरे मतलब वो जिसको प्लान दिखा रहे वो इंजीनियर है और लड़का स्टूडेंट है, तो कैसे को रिलेट करेगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई वीडियोस होंगी इंजीनियर्स की, तो वो आप दे देंगे तो वो बंदा देख लेगा कि हमारी भी सिचुएशन यही है, क्योंकि एक जैसे प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं उनकी सिचुएशन लगभग लगभग सबकी एक ही तरह की होती है, हाँ। तो उनको वो को रिलेट कर जाते हैं, और वो जब देखते हैं कि ये बंदा बिजनेस कर ले गया तो मैं भी कर ले जाऊंगा, सेम सिचुएशन मेरी भी है, मैं भी कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम से लाइफ में सरवाइव कर रहा हूँ, तो इससे इस प्रॉब्लम से ये निकल के आगे बढ़ गए हैं तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। तो इसलिए सीडी सुनना आवश्यक है। फिर है अपलाइन काउंसलिंग। अपलाइन काउंसलिंग मतलब जो भी अपलाइन और डाउनलाइन इस बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो रोल। जैसे आप बिज़नेस ज्वाइन करते हैं तो एज ए आपको एक स्पॉन्सर होता है जो कि आपका मित्र होगा, फ्रेंड होगा, और उसको इस बिज़नेस की भाषा में अपलाइन कहते हैं। तो वो कुछ नहीं है, वो आपके लीडर्स हैं जो आपको ग्रो करने में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको आज से पहले से बिज़नेस में हैं तो आपको हेल्प करते हैं कि बिज़नेस में कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, और उनसे बस आप मिलते रहिए और बातें करते रहिए, वो आपको नॉलेज ट्रांसफ़र करते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे तो इस बिज़नेस में ग्रो कर जाएंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसे आप करना पड़ेगा तो आप सफल हो जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल की आगे की बात है कि अकाउंटेबिलिटी, यानी आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। कोई काम अगर आपने कह दिया है कि मैं आज ये कर दूंगा, आज मैं बुक पढ़ने वाला हूँ, ये ख़त्म कर दूंगा 10-15-20 मिनट, तो वो चीज़ पे आप लॉयल करेंगे, क्योंकि इसमें कोई चेक तो करने नहीं आएगा भैया कि आप घर में सीडी सुने हैं, वीडियो देखे हैं, कि बुक पढ़े हैं, कि प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इतना किसके पास समय है कि आएगा। वो तो आपको बस शेयर करेगा, भाई बताएगा, कोई बता सकता है, कोई कुएं को प्यासे को तो खुद ही पानी पीना पड़ेगा ना, कुएं तक कोई ला सकता है, प्यास तो आपको होगी तभी आप पिएंगे। यानी आपको आपका पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, आपका पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने रोल को समझना होगा। और वैसे ही आपकी डाउनलाइन रहेगी, उसे भी आप टीच करेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे और ग्रो करेंगे। तो आप दोनों टीम में अपलाइन डाउनलाइन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और आपका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप समझ जाएंगे तो सिंपल सा बिजनेस से इजीली आसानी से हो जाएगा, एक अच्छा ग्रोथ लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है, यूनिक है, इसको करने में मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है।
और एक अच्छी आपके पास दोस्तों का नेटवर्क हो जाएगा जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हाँ, तो ये बिजनेस आपको बिजनेस पैसे के साथ साथ बहुत सी चीज़ें देगा। जो रिवार्ड है इसके वो अनबिलीवेबल है, मतलब उसको आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। वो आप बिजनेस जब ग्रो करेंगे, बिजनेस में जो फन करेंगे, जब बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा एक चीज़ और है, 3 कार्डिनल रूल है। 3 कार्डिनल रूल का मतलब हुआ कि इसमें कुछ रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना है। जैसे इस बिजनेस में पैसे का लेन देन रहेगा तो किसी के पैसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। ये फैमिली बिजनेस है तो आपको किसी के घर आना जाना है तो वहाँ पे भी आप गुड मैनर में रहेंगे, किसी के स्पाउस के साथ कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और नेवर कंडम नेवर क्रिटिसाइज, यानी कोई भी अपलाइन है, डाउनलाइन है, आपका काम कर रहा है, नहीं कर पा रहा है तो उससे हमेशा आप सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि अरे यार तुम तो ऐसे ही हो, काम नहीं करते हो, बस बातें करते हो। यानी क्रिटिसाइज किसी भी स्थिति में हमें किसी भी के कैरेक्टर पे, किसी के पर्सनल लाइफ पे क्रिटिसिज्म नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। हाँ, हमेशा उससे ग्रोथ माइंड से बात करनी है, हमेशा उसे बैकअप करना है, अपलिफ्ट करना है, सपोर्ट करना है। क्योंकि टांग खींचने की बात होगी तो वो उसके लिए दुनिया पड़ी है, वो काम आपको नहीं करना है। आपको मैनेजर नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। खुद काम को करिए, सीखिए, लर्न करिए, दूसरों को सिखाइए और ग्रो करिए। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे वीडियोस में मैं सारे चीज़ों पर एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको एक एक प्रोडक्ट्स पे वीडियो बनाऊंगा, डेमो भी दिखाऊंगा। सारे चीज़ें आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़ कर आगे ग्रोथ करते जाइए। आपकी टीम भी ग्रोथ करेगी, आप भी ग्रोथ करेंगे और बिजनेस में आप भी सफल होंगे, मैं भी सफल होऊंगा और हमारे आने वाले जितने भी टीम में लोग हैं वो भी सफल होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।